रवाना करूंगा ना संडे को इतवार को ना, ठीक है। लोग जहाँ जाना पड़ेगा मेरे को वहां जाऊंगा। अपने पेट के लिए, पेट का सवाल है, मेरा नहीं है। ये कम से कम 200 आदमियों की बात है यहाँ पे। कोई भूखा रह रहा है, कोई प्यासा रह रहा है, कोई किसी से क्या कहते हैं उधार लेके हमारे बच्चों का पेट भर रहे हैं। हमारा 3 महीने से सामान उठा के ले गए, दे नहीं रहे, धमका देते हमारे को, जाओ भाग जाओ यहाँ से। दिल्ली में एशिया की सबसे बड़ी सब्जी और फल मंडी आजादपुर में रेहड़ी पटरी लगाने वालों ने मंडी प्रशासन एपीएमसी के खिलाफ किया प्रदर्शन, लगाए एपीएमसी मुर्दाबाद के नारे। आजादपुर मंडी में आज रेहड़ी पटरी वालों का विरोध एपीएमसी के खिलाफ देखने को मिला। उनका कहना है कि हम कई दशकों से आजादपुर मंडी में रेहड़ी पटरी लगाकर अपने बच्चों का पेट पालने का काम कर रहे थे, लेकिन इनकी ईमानदारी की कमाई भी एपीएमसी को रास नहीं आ रही। रेहड़ी पटरी वालों का आरोप है कि तकरीबन 3 महीने से मंडी के अंदर हमारी रेहड़ी पटरी को लगाने नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई मजबूरी में लगा लिया तो मानो उसके ऊपर शामत आ जाती है। एपीएमसी के अधिकारी उसकी रेहड़ी को उठा कर ले जाते हैं। जब कोई रेहड़ी पटरी वाला अपनी रेहड़ी या सामान को छुड़वाने जाता है तो उसको कई चक्कर कटवाए जाते हैं। जब वह परेशान हो जाता है तो फिर उससे मनमाने तरीके से पैसे लिए जाते हैं, जिसकी कोई भी पर्ची एपीएमसी द्वारा नहीं दी जाती। लगभग 3 महीने से उनके पास काम धंधा नहीं है और उनके बच्चों को सड़क पर आने की नौबत तक आ गई है। किसी तरह अब तक लोगों से उधार लेकर अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे, लेकिन जब काम धंधा शुरू ही नहीं हुआ तो उधार लिया पैसा कहां से देंगे। अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। मेरा किस्सो देवी है। किस्सो जी क्या काम करते हैं आप? हम जूतों का काम करते हैं, कोई कपड़े बेचता है, कोई चाय बेचता है, अपने बच्चों के खातिर कि हमारे बच्चों का पेट भरना चाहिए। ये नेता लोग है नहीं, वो पेट ही नहीं भरने देते, अपना पेट भरते। गरीबों का पेट नहीं है, गरीबों के बच्चों का पेट नहीं है, या क्या कहते हैं उन्हीं का पेट है, नेता लोगों का पेट है। और फिर लगवाते हैं, खाते भी है, हम कमाते हैं, कोई 200 कमाता है, कोई 300 कमाता है, कोई बच्चों के लिए कमाते, वो भी नहीं कमाने दे रहे। कोई नाड़ है, कोई बड़ा बूढ़ा है, कोई कैसा भी है, उनको तो दया करो। 2-3 महीने से आप लोग का काम बंद है। बंद है बिल्कुल। कैसे बच्चे पाल रहे हैं आप लोग? अब क्या करें, कोई भूखा रह रहा है, कोई प्यासा रह रहा है, कोई किसी से क्या कहते हैं उधार लेके हमारे बच्चों का पेट भर रहे हैं। पेट तो भरना ही भरना है। अगला कदम क्या होगा अगर आप लोग की सुनवाई आनी होती है तो सुनवाई आएगी तो वो काम होगा हमारा। क्या कहते हैं, हमारा शुरू से लगाते चले आ रहे फुटवार पे, किसी को 40 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए, हमारा तो बुढ़ापा निकल गया यहाँ पे लगाते लगाते। प्रमोद नाम है जी मेरा। प्रमोद, क्या दिक्कतें हो रही है आप लोगों को? बहुत जी, मैं रेहड़ी लगाता हूँ, मेरे 3 महीने से पूरा दिवाली मेरी खराब करके रख दी है। मेरे पीछे 14-15 बंदे हैं, रोटी खाने बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, कहाँ जाएंगे हम लोग? पूरी दिवाली खराब करके रख दी इन लोगों ने। बताओ, सामान लेने जाओ, सामान नहीं देते, कहते अधिकारी के पास जाओ, फिर सामान की रसीद नहीं देते, सब ये पैसे रख लेते अपने पास। आज तक कोई रसीद नहीं दी जी। मेरे पिताजी आज से नहीं लगा रहे, बहुत पुरानी मंडी है, तो मंडी बनी भी नहीं थी, हम कच्ची मंडी से लगाते हुए आ रहे हैं। हमारे पिताजी की उम्र भी थी कि आज मैं लगा रहा हूँ उनकी जगह पे। आज भी हमारे को परेशान कराया जा रहा है। इतने सालों हमारे लिए कोई सुविधा नहीं हुई है, यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। गरीब आदमी ठेली में धक्का लगा रहा, जो भी आ गया हमारे पास 2 सस्ता खाना खाता है, हम कहाँ से करेंगे बताओ? एपीएमसी के लोग आते हैं आप लोगों से, क्या कुछ बात हुई है? क्या कुछ अधिकारी सामान उठा के ले गए? हमारा 3 महीने से सामान उठा के ले गए, दे नहीं रहे, धमका देते हमारे को, जाओ भाग जाओ यहाँ से, मंडी छोड़ दो एकदम। अरे मंडी को इतने साल से खा कमा रहा, इतने साल से मंडी छोड़ के कैसे जाएगा? दूसरा धंधा कैसे करेगा वो? किसी के पास 4 पूंजी होगी जब तो कोई दूसरा धंधा करेगा। जब पूंजी ही नहीं हमारे पास, हम क्या खाएंगे करेंगे? दूसरा धंधा कैसे करेंगे? मंडी को नहीं आने दो, या तो बंद कर दो मंडी पूरी। रोड पे माल उतर रहा, उनके लिए कोई नहीं, वो नहीं है। हम लोग लगा रहे, खा रहे, हमारे लिए तंग करा जा रहा बिल्कुल। मेरा नाम गोविंदा है। गोविंदा जी, क्या दिक्कतें हो रही है आप लोगों को? दिक्कतें ये है कि जो भी सर रेहड़ी पटरी पे काम करने वाले, नीचे मजदूर के तरह से काम करने वाले जो छोटा मोटा काम करते हैं, उन लोगों को सताया जा रहा है एपीएमसी के द्वारा, और कुछ नहीं है। और उन लोगों के जो सामान है उन लोगों को उठा के ले जाते हैं, सामान नहीं देते हैं और भगा देते हैं कि दुकान बंद करो। जो कि कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से काम कर रहा है, काफी टाइम से होता हुआ इतना हो गया कि अब
2 महीने 2.5 महीने से इतनी दिक्कत है कि कोई भी काम नहीं कर पा रहा, उनके बाल बच्चे सब भूखे मरने की नौबत आ गई है। पूरी दिवाली खराब कर गए। पूरा त्योहार खराब हो गया है, कोई भी किसी भी तरह की काम करने की नौबत नहीं आ रही है, बिल्कुल एकदम परेशान है सब। किसी अधिकारी से मिलने की कोशिश की आप लोगों ने, उनका क्या कुछ कहना है? हमने जो अपने वो जो फील्ड में ऑफिसर हैं उनसे पूछा तो वो कह लगे जी हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर जाके ऑफिस में जाके बात करो। ऑफिस में बात करते हैं तो ऑफिस में कोई बात करने वाला नहीं है, कोई हमें जाने नहीं देता वहाँ पे। और हमने किसी से कोई बात नहीं करते हैं तो कोई अंदर अभी तक ऑफिसर ही नहीं आ पा रहे हैं, तो हम क्या करें, किससे बात करें? कोई पवन कुमार शर्मा के पास गए, वहाँ क्या जवाब मिला? तो वहाँ शर्मा जी के पास गए तो वो कह रहे हैं कि भाई हम तो ऊपर LG का ऑर्डर है, उन ऑर्डरों के लिए हम क्या करें। तो इसी वजह से परेशान है, हमारी कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। तो जनता का प्रतिनिधि करते हैं लोग, तो जनता अगर मर रही है तो कह रहे हैं हम क्या करें? वो कह रहे कि हमारे हाथ में नहीं है, कानून को कोर्ट ने बदल दिया, कोर्ट से बदला गया, तो उसके कह रहे कि अब हमारे हाथ में इतनी पावर नहीं रही। तो अब अगला रास्ता आप लोगों के लिए क्या होने वाला है? अब यही था जो हमारे MLA साहब ने कहा था कि भाई LG के ऑफिस जाओ, वहाँ जाके बात करो, वहाँ जाके धरना, तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब गरीब आदमी अब वहाँ धरना देगा या क्या करेगा, कैसे करेगा, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। कोई चाय वाला। मेरा नाम रितेश है। हम लोग कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से रेहड़ी पटरी लगाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमको आज 4 महीने से इतना तंग किया जा रहा है, जो तंग करने का इतना तंग हो गए कि आज खाने के पैसे नहीं है, न किराया देने का, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी के कुछ कर रहे हैं, ठीक है। हम इनके अधिकारी के पास हम कहाँ नहीं गए, हम पवन कुमार शर्मा के पास गए, उनने बोला जी कोर्ट से ऑर्डर तुम्हारा स्टे हो गया है, अब LG का ऑर्डर है। तो LG जो मंडी में आया था 7 तारीख को, वो साफ सफाई से ना संतुष्ट था। वो तो उस दिन तो रेडी लगी आता हूँ, 3 महीने से दुकान नहीं लगा रहे। ये हमेशा LG का बात डाल देते हैं। LG में हम कहाँ जाए, हम LG घर में भूखे मरने के लिए जाए या हमको खाना खिलाएगा वो है? हमारा सामान बंद है, सामान छुड़ाते भी किसी छूट जाता है, तो पैसे भी हमको मिलती नहीं है, 500 रुपए मनमानी लेते हैं। ये कौन सा? ये हम पैसा दे रहे हैं, हमको रिसीविंग तो चाहिए ना। ये कौन तरीका है? दुनिया इतना दुकान लगता है, यहाँ पे माल रोड पे बेचते हैं, हम लोग अपना साइड पटरी किनारे लगाते हैं, इनमें इनको इतराज है। कहीं ना कहीं गरीब जनता को सताया जा रहा है। हमारे पीछे कितने हैं, एक इंसान कमाने से कितने घर चलते हैं। इनको तो अपनी कुर्सी की लगी हुई है, अपने कुर्सी पे बैठ कर आने सीना चौड़े समझ जी रहे हैं, अपना अफसर मिलते हैं, अफसर से मिलते हैं, भाई मेरे पास मत आओ, मेरे पास में। हम कहाँ जाएं? हम मरने के लिए जाएं या इनको मारना है? तो हमारे बच्चों के लिए सबको अगर सल्फास की गोली दे दो, सबको खिला के मर जाएंगे। और क्या कर सकते हैं हम चोरी नहीं कर रहे हैं, चोर को कोई नहीं पकड़ पा रहा मंडी के अंदर, लेकिन जो मजदूर आदमी मेहनत कर रहा है, अपना कोई चाय बेच रहा है, कोई पूरी तल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमारे मोदी जी बोलते हैं अरे पकौड़ी बेच के भी ना गुजारा हो जाएगा, वो भी कहाँ बेचने दे रहे हैं? आज कहाँ चले गए सारे नेता, चाहे मोदी हो या योगी हो या कांग्रेस हो या केजरीवाल हो, कोई भी हो, बस ये बोलते हो जी ऊपर से कोर्ट से ऑर्डर चेंज हो गया। कोर्ट से ऑर्डर चेंज क्या हुआ है? रेहड़ी पटरी वालों को मार दो। कोर्ट से ऑर्डर ये भी है कि किसी को आप उजाड़ोगे तो उनको आप बसाओगे पहले, उनको आप जगह दोगे, जहां दोगे, वो भी बोलो उनको। मैं यही अपने भाइयों बहनों से बोलूंगा, एकता रहेगी तभी तुम्हारी जीत होगी, नहीं तो तुम ऐसे भागते फिरोगे, तुम्हारा कोई सुनवाई कोई नहीं करेगा। अब आगे का मेरा कदम यही है, मैं कल शनिवार तक मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ इनका ऑफिस का आगे। इनने नहीं सुना, मैं LG ऑफिस का रवाना करूंगा, मैं संडे को इतवार को मैं, ठीक है। लोग जहां जाना पड़ेगा मेरे को वहां जाऊंगा, अपने पेट के लिए। पेट का सवाल है, मेरा नहीं है। ये कम से कम 200 आदमियों की बात है यहाँ पे।